हेलो स्टूडेंट्स। हम लोग गॉस लॉ का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं। इसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने गॉस लॉ का एक एप्लीकेशन पढ़ा था कि इनफाइनाइट लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज वायर है, उससे आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होगी, दैट वी हैव फाइंड। आज के इस वीडियो में हम लोग गॉस लॉ का दूसरा एप्लीकेशन पढ़ेंगे कि एक इनफाइनाइट साइज की शीट है, यूनिफॉर्मली चार्ज शीट है। सो ड्यू टू दैट शीट व्हाट विल बी द इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू उस शीट की वजह से क्या होगी। तो फॉर दिस we will suppose there is a sheet of infinite size and having uniform charge distribution. Suppose we have taken the charge is positive, जो हम लोग ले रहे हैं यहाँ पे, सपोज ये दैट इज पॉजिटिव चार्ज, और मान लेते हैं कि इस शीट पे जो चार्ज की डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा है, सिग्मा पॉजिटिव, बिकॉज द चार्ज वी हैव टेकन इज पॉजिटिव। तो सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब हम लोग मान लो कि कोई पॉइंट P है नियर टू दिस शीट। एट दिस पॉइंट P वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस शीट। तो अब हम लोग जब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करना है तो और गॉस लॉ को अप्लाई करके करना है, तो सबसे पहले गॉसियन सरफेस लेते हैं। तो एक गॉसियन सरफेस हम कंसीडर कर लेते हैं सिलेंड्रिकल शेप का। इस तरह से एक सिलेंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस ले लेते हैं और मान के चलते हैं कि ये जो सिलेंडर है, दिस सिलेंडर इस पासेस परपेंडिकुलरली थ्रू दिस शीट, इस शीट से परपेंडिकुलरली पास कर रहा है। तो हाफ वन साइड एंड हाफ अनदर साइड ऑफ द शीट। जैसे ये बोर्ड है, बोर्ड के आधे एक साइड में, दूसरा आधा दूसरे साइड में। और सपोज दैट लेंथ ऑफ दिस शीट इज लेंथ ऑफ दिस सिलेंडर इज 2L। तो हाफ लेंथ जो होगा वो L हो जाएगी। 2L हम मान ले रहे हैं कि इस सिलेंडर की जो लेंथ है वो 2L है। और रेडियस मान के चलते हैं कि रेडियस इज R रेडियस है सिलेंडर का, हमारे सिलेंडर का रेडियस R है। तो अच्छा, ये सिलेंडर ने इस शीट को परपेंडिकुलरली क्रॉस किया है इस तरह से। तो जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा इक्वल टू दैट क्रॉस सेक्शनल एरिया जो इसको क्रॉस करते हुए जा रहा, उतना सर्कुलर शेप का चार्ज इस सिलेंडर ने इनक्लोज किया होगा। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे जहाँ ज़रूरत होगी। अभी फ़िलहाल अब क्या करते हैं, हम लोग फ्लक्स फाइंड करेंगे लिंक टू दिस सिलेंडर गॉसियन सरफेस ऑफ सिलेंड्रिकल शेप। तो फ्लक्स हम लोग पहले डेफिनेशन के मेथड से फाइंड करेंगे और फिर गॉस लॉ को अप्लाई करेंगे। तो बाय डेफिनेशन हमारे पास यहाँ 3 सरफेसेस हैं टोटल, एक राइट सरफेस, एक लेफ्ट सरफेस और एक कर्व्ड सरफेस। तो इंडिविजुअली तीनों से लिंक फ्लक्स फाइंड कर लेंगे। तो सबसे पहले ये जो शीट है, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो ऑब्वियसली परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगी। जैसे इस बोर्ड, अगर ये पॉजिटिवली चार्ज शीट होता है तो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होता, तो ये शीट हमारी इस तरह से है, तो इससे भी जो फील्ड होगी वो परपेंडिकुलरली आउटवर्ड होगी लाइक दिस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इस तरह से होगी। अच्छा, ये जो प्लेन सरफेस है, सर्कुलर प्लेन सरफेस जो है सिलेंडर का, इसका जो एरिया वेक्टर होगा इसके नॉर्मल के अलोंग होगा, विच इज आल्सो अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। मान ले रहे हैं दैट एरिया इज SR हियर आल्सो। अच्छा, इसके पीछे भी पॉजिटिव चार्ज होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगेन आउटवर्ड, और एरिया वेक्टर इज आल्सो अलोंग द नॉर्मल, सपोज SL। और हियर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी हमारी along the perpendicular to the sheet होगा, नॉर्मल टू द शीट, और एरिया वेक्टर कर्व सरफेस एरिया का जो एरिया वेक्टर होगा उसके नॉर्मल के लॉन्ग होगा, दिस वन SC। तो हियर इलेक्ट्रिक फील्ड एंड
curved surface area are perpendicular to each other, and in these two cases they are in the same direction. तो यहाँ पे जो दोनों वेक्टर के बीच का एंगल है वो 0 डिग्री है, और हियर आल्सो 0 डिग्री, बट हियर इज द एंगल इज 90 डिग्री. सो फ्लक्स लिंक टू लेफ्ट सरफेस फाई एल इज इक्वल टू ई डॉट एस एल. अच्छा, बिफोर दिस, इससे पहले हम एक चीज़ और सब देख लो, क्लियर है कि ये रेडियस तो सेम है, जाहिर सी बात है एस एल और एस आर की वैल्यू इन मैग्नीट्यूड सेम होगा. तो एस एल और एस आर मैग्नीट्यूड में दोनों सेम होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा. तो इसको हम मान लेते हैं कि दैट इज़ एस, ये एस है, इसको सपोज कर लेते हैं. तो ई डॉट एस एल इज इक्वल टू ई एस cos 0 degree, because the angle between E and SL is 0 degree. So phi L is equal to cos 0 की वैल्यू 1, तो E into S. ठीक है. सिमिलरली phi R, इसी तरह से phi R भी हमारा ES आ जाएगा. तो अच्छा, phi C की वैल्यू जो हो जाएगी phi C E into SC, वेक्टर E डॉट वेक्टर SC, और हियर द एंगल इज 90 डिग्री. तो cos 90 की वैल्यू 0, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो phi C इक्वल टू 0. नाउ द टोटल फ्लक्स, अब टोटल फ्लक्स जो लिंक्ड होगा टू दिस सिलेंडर विल बी द सम ऑफ ऑल दीज थ्री फ्लक्स, phi L प्लस phi R प्लस phi C. So ES, this one also ES, this one is also ES. So phi L plus phi R 2 ES, and this one is 0. So phi become 2 ES. This one equation number 1. So we have find flux by the method of definition, by using the definition of the electric flux. अच्छा, अब हम लोग सेम फ्लक्स फाइंड करेंगे, सिलेंडर से लिंक सेम फ्लक्स फाइंड करेंगे बाय अप्लाइंग द गॉस लॉ. गॉस लॉ को अप्लाई करने के लिए हमें देखना है कि इस सिलेंडर ने कितना चार्ज इनक्लोज किया हुआ है. तो सपोज दैट चार्ज इज क्यू चार्ज इज इनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर, और हम लोग ऑलरेडी मान चुके हैं कि जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा, और ये जो एरिया कवर कर रहा है शीट को जो क्रॉस कर रहा है दैट इज एस, क्योंकि वो भी सेम एरिया होगा, यूनिफॉर्म सिलेंडर हम लोगों ने लिया है. तो एस एल और एस आर के ही इक्वल ये भी हमारा एरिया होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया, दैट इज एस. तो ऑब्वियसली सिग्मा की जो वैल्यू हो गई वो क्यू बाई एस हो गई, चार्ज पर यूनिट एरिया. तो क्यू इज इक्वल टू फ्रॉम हियर सिग्मा एस. क्वेश्चन नंबर 2, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ. अब गॉस लॉ के अकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा linked to this cylinder will be 1 by epsilon naught times the charge enclosed by the cylinder. तो phi is equal to 1 upon epsilon naught, q की वैल्यू सिग्मा एस. This one equation number 3. तो we have the two expression for the flux of linked to this cylinder, one by using the method of definition and one by Gauss law. So obviously both will be same. So from equation number 1 and 3, from equation 1 and 3, so we have 2Es should be equal to 1 by epsilon into sigma s. As s cancel each other, so electric field will be equal to sigma upon 2 epsilon naught. This is the expression for the electric field due to infinite size uniformly charged sheet. If sigma is positive, means ये जो sheet है ये positively charged है, तो obviously sigma positive, sigma will be positive. So if sigma is positive, the field will be perpendicularly outward. But if sigma is negative, field will be perpendicularly inward.
अच्छा, एक चीज़ यहाँ नोट करने वाली है कि यहाँ पे जो हम लोगों ने L सपोज किया था या डिस्टेंस सपोज किया था पॉइंट की, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड किया था, वो डिस्टेंस एक्सप्रेशन में नहीं आया। इट मीन्स दैट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डज नॉट डिपेंड ऑन दी पोजिशन, डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रही है। वॉट इट मीन्स दैट एट एवरीवेयर नियर टू दिस शीट द फील्ड इज यूनिफॉर्म। ठीक है, तो इस शीट के चारों तरफ आसपास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो यूनिफॉर्म होगी। वो सिग्मा की वैल्यू चेंज होने से चेंज हो सकता है, शीट चेंज होने से हो सकता है, लेकिन इफ फॉर ए गिवन शीट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी यूनिफॉर्म एंड इट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन, दिस विल यूज आगे बहुत हमारी कई जगह पे इसका यूज होगा। ठीक है, तो वी हैव स्टडीड Gauss's law, applications of Gauss's law. तो we have completed the electric charge and electric field। जो चैप्टर हमारा फर्स्ट चैप्टर था NCERT का, वो कंप्लीट हो गया।